Hello everyone, welcome back to my channel ND Education. Today we are going to discuss data interpretation questions of PET 2023 PYQs. क्वेश्चन नंबर 32 से हम स्टार्ट करेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 27 से 31 तक डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से, जो कि हमारे पास दिया है. देयर आर 5 इनलेट पाइप्स A, B, C, D and E and 5 outlet pipes P, Q, R, S and T connected to a tank. The first pie charts represent the percentage of the tank filled by each inlet pipes, where all the inlet pipes are open together, and the second pie charts shows that percentage of the tank emptied by each outlet pipes when all the outlet pipes are open together. ठीक, उसके बाद लिखा है टोटल कैपेसिटी of the tank is equal to 1000 liters. Time taken to fill the tank when all the inlet pipes are opened together are 2 minutes. हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है और कैपेसिटी भी दिया हुआ है. टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक व्हेन ऑल द आउटलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ये भी टाइम गिवन है 1.6 मिनट है. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ टैंक फिल्ड, जब परसेंटेज टैंक फिल के टाइम का ABCD का, और परसेंटेज ऑफ टैंक एम्प्टाइड PQRST का. ठीक, तो ये हमारे पास दो पाई चार्ट्स दिए गए हैं. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना 32 से. लिखा हुआ है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ पाइप्स A, B, D, R एंड S आर ओपन टुगेदर. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 32 हम सॉल्व करेंगे. हमारे पास अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन, टाइम बताना है कि फिल द टैंक इफ पाइप्स A, B, D, R एंड S आर ओपन. अगर यहाँ से A, B, D और R, ये टैंक S भी ओपन है साथ में, मतलब इनलेट भी और आउटलेट भी, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में. ठीक, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से. हमारे पास यहाँ 28 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट कर रहे हैं हम. ठीक, टोटल वर्क ऑफ इनलेट पाइप्स 2 × 100. ठीक, क्योंकि हमारे पास टाइम दिया गया था, टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द इनलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर आर 2 मिनट. ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. ठीक, तो हमारे पास टोटल वर्क ऑफ इनलेट जो पाइप का है वो 2 × 200. टोटल वर्क ऑफ आउटलेट पाइप देखेंगे तो हमारे पास 1.6 × 100 होगा, क्योंकि 160 आएगा, क्योंकि ये जो आउटलेट पाइप का जो टाइम टेकन दिया गया है वो 1.6 मिनट है. अगर A, B, D तीनों का हम देखेंगे तो 200/20 + 15 + 10 इज इक्वल टू 200/45. इस सब का इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 9s are 49, 45 और 5 40s are 200 आ गया. फिर R और S का, A, B, D का हम इनलेट के लिए देख रहे हैं तो अलग चेक करेंगे, और RS जो है आउटलेट है तो अलग से. तो 160/8 + 4. ठीक, तो ये 160/12 हो जाएगा, 40/3 आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया कैंसिल हो जाएगा. 4 3s और 4 4s. ठीक, तो ABD जो है उसका टाइम जो है ये आया था 40/9. 40/9 हम देखेंगे तो ये +9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये 9 कट के ये 40 आएगा. और RS का अगर हम -3 कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 40. ठीक, तो ये हमें कॉमन टाइम टेकन जो था वो 40 था. आगे लिखा हुआ है टाइम टेकन बाई पाइप ABDR, हमें ABDR का देखना था, एंड S टू फिल द टैंक 40/9 - 3, ये आ जाएगा 40/6. तो हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे. 2 3s are 6, 2 2s are और 0, ये आ गया 20/3. 6.67 मिनट लगेगा टोटल टाइम, जो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ पाइप A, B, D, R एंड S आर ओपन. ठीक, तो अब हम क्वेश्चन 33 करेंगे. हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन 6.67, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया. ठीक, 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे अब हम. द टाइम टेकन बाई पाइप्स B एंड C टुगेदर टू फिल द टैंक इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन बाई द पाइप A, D, E टुगेदर. पहले हम निकाल लेते हैं B और C का टाइम, उसके बाद उसका अप्रॉक्सीमेट टाइम निकालने के लिए पहले ADE का भी निकालेंगे, तब उसके बाद अप्रॉक्सीमेट टाइम बताएंगे हम. ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे हम. हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में टाइम टेकन बाई पाइप B एंड C टू फिल द टैंक
वो निकालने के लिए 2, क्योंकि 2 टैंक बी और सी पाइप मिलके भर रहा है, तो 2 × 100 मल्टीप्लाई बाई पाइप बी का और सी का टाइमिंग 15 + 20। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, 200/40 आ गया। इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, 0 से 0 को, 4 1 जा 4 5 जा 5 मिनट आ गया। फिर टाइम टेकन बाई पाइप ए भी निकालेंगे और ए डी एंड ई निकालेंगे, फिल द टैंक। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 100 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 20 + 10 + 30। ये सॉल्व करेंगे, 10/3 आ गया। क्योंकि हमसे रिक्वायर्ड टाइम पूछा था, कितना ज़्यादा था, तो 5 जो पहले 5 मिनट आया है माइनस कर देंगे 10/3 मिनट्स। तो ये सॉल्व करके आएगा 5/3। ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 - 10/3, तो ये 5/3 मिनट्स आ जाएगा। इसको 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 मिनट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का 1.67 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सॉरी 34। What will be the ratio of the time taken by pipes P and R together to empty the tank to the time taken by pipes Q, S and T together to empty the tank? ठीक, तो हमें बताना है what will be the ratio of, रेशियो निकालना है किसका, टाइम टेकन बाई पाइप P and R together to empty the tank to the time taken by पाइप्स Q, S and T टुगेदर। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारे पास दिया गया है टाइम टेकन बाय पाइप P एंड R टुगेदर टू एम्प्टी द टैंक। कितना लगेगा, जो टाइम एम्प्टी टाइम का टाइम दिया गया था 1.6, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 48 + 8, यहाँ पे 48 + 8 इसका परसेंटेज है। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये 160/56 आ जाएगा ऐड करके। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 14। कैसे आया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 4 जा और ये आ गया 0। ठीक, तो उसके बाद ये 2 7 जा और 2 2 जा और ये आ गया 20/7। टाइम टेकन बाय पाइप Q, S एंड T टुगेदर टू एम्प्टी द टैंक निकालने के लिए फिर से 1.6 को प्लस करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और डिवाइड करेंगे 30 + 4 + 10। ये आएगा हमारे पास 160/44। वापस 2 से कैंसिल कर देंगे इसको। ठीक, 2 2 जा आएगा, फिर 2 1 जा और 2 4 जा, ये आ गया 40/11। ठीक, उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो, हमसे रेशियो पूछा था, तो रेशियो निकालने के लिए 20/7 का रेशियो 40/11 से निकालेंगे, तो 20/7 मल्टीप्लाई बाई 11/40 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11/14 आएगा। कैसे आएगा, ये 0 कैंसिल कर दो, 2 1 जा और 2 2 जा। ठीक, 7, ये 14 हो जाएगा, 11/14। तो ये रेशियो आ गया 11/14। क्वेश्चन नंबर 34 का 11/14 ये रहा ऑप्शन नंबर 3। इसमें 14:11 भी दिया है, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 11:14। क्वेश्चन 35 करेंगे। इफ़ ऑल द इनलेट पाइप्स एंड द आउटलेट पाइप्स आर ओपेंड टुगेदर देन फाइंड द टाइम टेकन टू द एम्प्टी द फुल टैंक्स। हमें बताना है अगर इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप्स ओपन बिल्कुल साथ में हो तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द फुल, पूरा टैंक खाली हो जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, 35 क्वेश्चन है। तो टाइम टेकन बाय ऑल इनलेट पाइप्स टुगेदर टू फिल द टैंक्स इज इक्वल टू 2 मिनट गिवन है, और ये भी गिवन है क्वेश्चन में और ये भी गिवन है। सबसे पहले जो डाटा दिया गया था हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया था। ठीक है, ये रहा, हमें टाइम बताया गया है यहाँ पे, टोटल टाइम टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द इनलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर, और फिर ऑल आउटलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर। ठीक, तो ये दोनों चीज़ हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। उसके बाद ये हो जाएगा 16 इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसका पॉइंट को चेंज करके, डेसिमल को चेंज करके फ्रैक्शन में ले आना चाहें तो ये 1.6 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 हो जाएगा, और क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 10 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 16/10 मिनट्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास आगे है 2, पूरा इनलेट पाइप में टाइम लग रहा था और ये आउटलेट पाइप में 16/10 आ गया, फिर 8 2 जा 16 और ये 10 से इस पर भी 16 मिनट्स आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया टाइम टेकन बाय ऑल द आउटलेट पाइप्स टुगेदर टू एम्प्टी द टैंक इज इक्वल टू 16/10 - 8, 16/2 और 8 मिनट का टोटल टाइम लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
हमारे पास 4 में दिया है। ठीक, आगे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप सी एलॉन एंड टाइम टेकन बाय पाइप डी एलॉन टू फिल द टैंक टू द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप आर एलॉन एंड टाइम टेकन बाय टी एलॉन टू एम्प्टी द टैंक। क्या हमें रेशियो बताना है सम करके ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप सी एलॉन, उसके बाद पाइप डी का, देन आगे किसके साथ, पाइप टी और पाइप आर का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास दिया है टाइम टेकन बाय पाइप सी एंड पाइप डी, पहले निकालेंगे तो टाइम 2 × 100 डिवाइडेड बाई 25, 2 × 100 डिवाइड बाई 10। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25, 4 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, ये आ गया 10 10 2 जा ये 20 आ गया, 28 मिनट हो जाएगा। ठीक, टाइम टेकन बाय पाइप आर एंड पाइप टी 1.6 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 8, और सेम पैटर्न इसके लिए जैसे हमने इनलेट के लिए किया है वैसे ही आउटलेट के लिए भी करेंगे। तो ये 20 + 16 आ गया, ये 36 आ गया। हमसे रेशियो पूछा था दोनों का, 28 और 36 का रेशियो, तो ये हो जाएगा 4 7 जा और 4 9 जा 7:9 इसका रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का 7:9। ठीक, अब हम क्वेश्चन 37 से स्टार्ट करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना। लिखा है स्टडी द टेबल चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक, टेबल 1 shows the production, export, import of crude oil of 5 countries in 2020, while table 2 shows the percentage increase in production, export and import of crude oil from 2020 to 2022. Study the tables and answer the questions. Consumption is equal to production plus import minus export, ये ऑलरेडी तुम्हें दिया गया है, अप्लाई कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक, तो टेबल पहला हमारे पास इस साइड है, आप लोग आराम से देख लीजिए, फिर मैं पेज पलट देती हूँ। ठीक, तो ये हमारे पास कंट्री अलग अलग, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया गया है। ठीक, 2020 से तक का। ठीक, 5 कंट्रीज का। अब हम देखेंगे टेबल सेकंड, ये हमारे पास टेबल सेकंड। ठीक, उसके बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। व्हाट इज द एवरेज कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन ईच ऑफ द 5 कंट्रीज इन 2022। हमें बताना एवरेज कंजप्शन क्रूड ऑयल का पूरे 5 कंट्रीज में 2022 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करेंगे आंसर हम। ठीक, तो हमारे पास एवरेज कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल जो है इन ईच ऑफ 5 कंट्रीज इन 2022 2302, ये हमारे पास गिवन है 2302, इसमें पीछे हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ से हम सब ऐड करके निकालेंगे। ठीक, इस सब का ऐड करेंगे तो हमारे पास कंजप्शन आ जाएगा। ठीक, तो अब हम करेंगे 2302 16 ये सबको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2054 आ गया, यही हमें बताना था क्वेश्चन में। ठीक है, तो 37 का जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया 2054, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन 38 सॉल्व करेंगे अब हम। लिखा हुआ व्हाट इज द एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशियो ऑफ 5 कंट्रीज टुगेदर इन 2020। हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो बताना है 5 कंट्रीज का 2020 का। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ 5 कंट्रीज निकालेंगे, फिर इंपोर्ट ऑफ 5 कंट्रीज निकालेंगे, फिर उसका रेशियो बता देंगे। ठीक, तो एक्सपोर्ट के लिए हम सबको ऐड करेंगे 600 400 800 और ये सब ऐड करेंगे 2900 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट गिवन है, तो लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ 5 कंट्रीज के लिए वही सेम पैटर्न, इंपोर्ट का भी ऐड करेंगे और रेशियो निकाल देंगे, तो ये दोनों आ रहा है 2900, तो ये आ जाएगा रेशियो 1। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 39 करेंगे हम। व्हाट इज द एवरेज कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन 2000 ईच ऑफ द 5 कंट्रीज इन 2020। हमें बताना है कि कितना एवरेज कंजप्शन हुआ क्रूड ऑयल का हर एक 5 कंट्री का 2020 में। ठीक, तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन ईच ऑफ 5 कंट्रीज इन 2020 निकालने के लिए हम सारे क्रूड ऑयल का कंजप्शन 5 कंट्रीज का सम करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा 1680। ठीक, तो 1680 हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे अब हम।
इन 2020 विच कंट्रीज इम्पोर्ट टू कंजप्शन रेशियो वॉज हाइएस्ट अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान में से कौन सी कंट्री का जो कंजप्शन रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम सारे कंट्री का निकाल के एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया, सबसे पहले मालदीव का निकालेंगे इम्पोर्ट कंजप्शन। तो ये 15,586 को 1,829 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 0.86। ठीक, मैक्सिमम पूछा था तो मैंने अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पे निकाल दिया, बांग्लादेश, भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो हमारे पास जो मैक्सिमम आ रहा है वो मालदीव का आ रहा है 0.86, क्योंकि ये सब कम है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन आंसर है वो मालदीव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे हम। हमारे पास है द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल कंजप्शन फ्रॉम 2020 टू 2022 इज हाईएस्ट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज जो है क्रूड ऑयल कंजप्शन का 2020 से लेके 22 तक किस कंट्री का हाईएस्ट है। तो इसके लिए भी हम सारे कंट्री का परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज इन क्रूड ऑयल कंजप्शन फ्रॉम 2022 टू 2022, 20 से 22। तो मालदीव का निकालेंगे तो 1829 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 1500। इंक्रीज पूछा है तो छोटा नंबर डिनोमिनेटर में और 100 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 329/15। तो ये 0 कट जाएगा और ये माइनस करेंगे तो 329 आ जाएगा और अपॉन में 15। तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक, फिर बांग्लादेश का सेम पैटर्न में निकालेंगे तो ये 24.61%। भूटान का निकालेंगे 23.75%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अफगानिस्तान का निकालेंगे तो ये अफगानिस्तान का आ रहा है 27.88%। ठीक है, रिक्वायर्ड कंट्री जो है अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बचे हुए 5 और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम, डाटा इंटरप्रिटेशन का ही 2023 का। अगर 2023 के क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो रहे हैं, इट मीन्स 2023 का 25 का पीईटी का पेपर आप लोगों को बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2023 का जितना पेपर मुश्किल है, हार्ड है, इतना मुश्किल आएगा नहीं पेपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 42 से 46 तक हम सॉल्व करेंगे कमिंग वीडियो में। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच।